नमस्कार साथियों, आज हम एक कंटेंट पे चर्चा करने जा रहे हैं और वो एक व्यक्ति से रिलेटेड है जिनका नाम सुंदर गुर्जर है। तो आइए सुंदर गुर्जर के बारे में जानते हैं कि सुंदर गुर्जर पे क्या-क्या प्रश्न बन सकते हैं। सुंदर गुर्जर करौली के रहने वाले हैं, पैरा एथलीट हैं और पैरा एथलीट में भी ये जैवलिन थ्रो भाला फेंक की F46 स्पर्धा के प्लेयर हैं। तो सुंदर गुर्जर का जो संबंध है वो करौली से है। ये करौली के रहने वाले हैं और खिलाड़ी हैं ये पैरा एथलीट। पैरा उन खिलाड़ियों को कहते हैं जो विकलांग होते हैं, शारीरिक रूप से जो दिव्यांग होते हैं, अतः ये पैरा एथलीट हैं। और पैरा एथलीट के जेवलिन थ्रो या भाला फेंक के प्लेयर हैं। भाला फेंक की F46 स्पर्धा के प्लेयर हैं, F46 स्पर्धा से संबंधित हैं। ये हाल ही में चर्चित रहे, जिनके चर्चा में आने का कारण है 4 सितंबर 2024 को पेरिस, फ्रांस में जो पैरालंपिक खेल आयोजित हुए थे, उन खेलों में इन्होंने 64.96 मीटर भाला फेंक कर एक कांस्य पदक जिताया, जिसके कारण ये चर्चा में आ गए। तो 4 सितंबर 2024 पेरिस पैरालंपिक में 64.96 मीटर F46 स्पर्धा में 64.96 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने भाला फेंका और कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता। देखो, सुंदर गुर्जर इससे पहले भी जब टोक्यो पैरालंपिक हुए थे 2020 में, उसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इन्होंने एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और अन्य विभिन्न स्पर्धाओं में कई सारे पदक जीते हैं, लेकिन ओलंपिक में पदक जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है। तो लगातार 2 ओलंपिक हो गए हैं जिनमें ये लगातार पदक जीत कर ला रहे हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक वही भाला फेंक में जीता था और इन्हें पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। भारत में खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। अर्जुन पुरस्कार 2019 से इन्हें सम्मानित किया गया है। अतः भारत में जो खेल के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड देते हैं वो भी इन्हें मिल चुका है। तो अर्जुन पुरस्कार 2019 से सम्मानित। तो देखा आपने, सुंदर गुर्जर करौली की आन बान व शान, राजस्थान की आन बान व शान और करौली के रहने वाले पैरा एथलीट, जेवलिन थ्रो भाला फेंक की F46 स्पर्धा के प्लेयर, जो ओलंपिक पेरिस पैरालंपिक 2024 में 4 सितंबर 2024 को इन्होंने 64.96 मीटर भाला फेंक कर एक कांस्य पदक जीता है, जिसके कारण ये चर्चा में आ गए और पूरे देश का नाम इन्होंने बढ़ाया, अपने प्रदेश का नाम इन्होंने बढ़ाया, अपने जिले का नाम इन्होंने बढ़ाया। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी एक कांस्य पदक जीता था और इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2019 से भी सम्मानित किया गया है। तो ये खिलाड़ी फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। हमारी बहुत सारी किताबें चौहान पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित हैं। ये सभी किताबें आपकी हेल्प कर सकती हैं और ये त्रुटि रहित हैं और अच्छे एक्सपर्ट्स के माध्यम से लिखी गई है। डॉक्टर मंगल सर की 3rd ग्रेड की किताबें, उसके अतिरिक्त डॉक्टर मंगल सर की 2nd ग्रेड की शिक्षण विधियां और चौहान पब्लिकेशन की राजस्थान जीके 7 डेज,
करंट जीके इंडिया का, आरएएस के लिए सोल्ड पेपर, अतः आरएएस की ये किताबें आरएएस प्री के लिए मार्केट में उपलब्ध है। वस्तुनिष्ठ राजस्थान और राजस्थान कला संस्कृति, तो कई सारी किताबें, सीईटी 10+2 के लिए मॉडल पेपर, कई सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। रीट पात्रता के लिए मंगल शिक्षण विधियां, उनकी ऑब्जेक्टिव शिक्षण विधियां, और विद्यार्थी हित में क्रांति की ओर अग्रसर द्रोण ऐप, जो आपकी सेवा में विद्यार्थी हित में लगातार कार्य कर रहे हैं, तो इनसे भी आप और अच्छी जानकारियां अर्जित कर सकते हैं। तो जाना आपने सुंदर गुजर क्यों चर्चा में है। जल्दी ही और नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।